तो ये वीडियो में जैसे आपने पढ़ा कि कट ऑफ जैसे दिन भर दिन बढ़ती जा रही है एसएससी की, कोई भी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कट ऑफ बढ़ती जा रही है। तो इसका क्या रीज़न है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और कट ऑफ देख कर लोग डर के प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, ये कभी नहीं करना चाहिए। ये मैं इस वीडियो के थ्रू आपसे को पूरी क्लियर कर दूंगा आपको कि क्यों नहीं करना चाहिए। और एसएससी सीजीएल की हम बात करें तो प्री में अगर आपने सिर्फ कट ऑफ क्लियर की है तो आपको सिर्फ मेंस की तैयारी करनी चाहिए, पूरे जोश से करनी चाहिए कि नहीं। क्योंकि बच्चा हम सोचते हैं कि अगर सिर्फ कट ऑफ क्लियर की तो हम तो कभी क्लियर नहीं कर पाएंगे, हम सिलेक्ट तो हो ही नहीं पाएंगे, तो फिर लोग तैयारी छोड़ देते हैं और फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं एक तरह से। तो आप ये वीडियो देखिए, आपको लास्ट में खुद पता चल जाएगा कि आपको क्यों तैयारी करनी चाहिए और पूरे जोश से करनी चाहिए अगर सिर्फ कट ऑफ भी क्लियर आपका हुआ है तो मैं बताता हूँ कि कट ऑफ का ये सीन क्या है कि हर एक साल कट ऑफ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो बस सिर्फ कट ऑफ देख के कुछ सोचे बिना, कुछ समझे बिना लोग बस ब्लाइंडली एक ही चीज़ को ब्लेम करते हैं, कंपटीशन बढ़ गया है, कंपटीशन बढ़ गया है, अब तो क्लियर ही नहीं होता, गवर्नमेंट जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती। ये बात सही है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि जितना आपको डराया जाता है। अब ये कोचिंग वाले सब ट्यूटर्स और ये सब ज़्यादातर आपको ये इसलिए बताते क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनका कोर्स लो और उनका कोर्स लिए बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन ये सही नहीं है। कंपटीशन बढ़ गया है, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता, कंपटीशन 100% बढ़ा है, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ा कि आप सीट नहीं ले सकते। जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं एसएससी सीजीएल 2017 में प्री में मेरे 153 मार्क्स थे। तो 153 उस टाइम पे ज़्यादा नहीं थे, 132 या 136 ऐसी कुछ कट ऑफ थी। तो 153 मेरे थे और मेरी प्री के बाद की रैंक 11,000 प्लस थी। मेन बात ये है, 11,000 प्लस प्री के बाद की रैंक थी। तो उस टाइम पे अगर मैं सोचता कि 11,000 प्लस रैंक है, 8,000 7,000 तो वैकेंसी ही आती है, तो मैं कैसे क्लियर करूँगा, अभी मेंस तो और बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। तो उसके बाद मैंने ऐसा नहीं सोचा, मैंने मेंस में पूरे ज़ोर शोर से तैयारी की। फिर मेरे मेंस में 351 मार्क्स आए और मैं अगर सिर्फ मेंस का अगर कोई रैंक लिस्ट अगर बनता, अगर नहीं बना कि पता नहीं चला, क्योंकि एसएससी ने पीडीएफ रिलीज़ नहीं की थी, मार्क्स की पीडीएफ रिलीज़ नहीं की थी, इंडिविजुअल रिलीज़ किए थे। तो अगर मेंस का सिर्फ बनता तो मैं अंडर 50 होता। तो इसका नतीजा क्या हुआ, मैंने मेंस में इतने मार्क्स खींचे, उसका नतीजा ये हुआ कि मेरा लास्ट में ओवरऑल रैंक 415 हो गया। कहाँ 11,000 प्लस था, कहाँ ओवरऑल 415 हो गया। तो सिर्फ प्री तो सिर्फ 200 मार्क का है, ठीक है। आपके पास मेंस है जो 400 मार्क का है। और मेंस में मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि कट ऑफ बढ़ने का वो बात पहले ख़त्म करते हैं, उसके बाद मैं आता हूँ कि आपको तैयारी, आपका ये नंबर, इस गेम हम खेलते हैं। तो कट ऑफ बढ़ने का रीज़न ये भी है कि कम कैंडिडेट सिलेक्ट करते तो ऑटोमेटिक कट ऑफ बढ़ी। अब पिछले सीजीएल 18 में 1.5 लाख किए थे, इस बार 1.25 लाख किए, तो 25,000 कैंडिडेट टॉपर्स जो कम होंगे प्री के, तो कट ऑफ तो बढ़ेगी ऑब्वियसली। तो इस ये एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है। अब नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो 10, 20, 30 मार्क ऐसे ही शिफ्ट में बढ़े हुए हैं सबके, तो ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है जो कट ऑफ है वो। अब इसका इफेक्टिव आप देखो तो 110, 120 ही होगा, 125 से ज़्यादा नहीं होगा ये, 147 और 145 जो भी कट ऑफ आई है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि इतना, लोग कट ऑफ देख के डर जाते, बोलते कि ये तो हमसे होगा ही नहीं, अब तो गवर्नमेंट जॉब हम कैसे ले पाएंगे, तो बहुत ही इंटेलिजेंट, ज़्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स ही लेगा। ऐसा नहीं है, ये कट ऑफ देख के ऐसा कभी मत सोचना। अब हम आते हैं कि आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, पूरे जोश से करनी चाहिए। अगर आपने सिर्फ कट ऑफ क्लियर किया है तो भी मैं ये कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आप अंडर 50 रैंक लाएंगे, टॉपर बन जाएंगे, ये तो आप नहीं कर सकते, वो आपको पता है। लेकिन आपका मेन एम क्या है एग्ज़ाम देने का, एक जॉब लेना। एक जॉब तो आप इतनी इजीली ले सकते हैं, सिर्फ कट ऑफ में क्लियर किया है, फिर भी अगर मेंस में आप अपना पूरा जोश लगा दे, पूरा दम लगा दे, तो आप जॉब तो आराम से सिक्योर कर सकते हैं और अच्छी जॉब कर सकते हैं। अंडर 1000 रैंक, अंडर 500 रैंक भी आप ला सकते हैं। तो मैं बताता हूँ, 400 मार्क का मेंस है पहली बात, तो आपके पास डबल मार्क्स का चंक आपके हाथ में है। तो आप पूरी तरह से तैयारी करके इसमें अगर मार्क्स खींच लेंगे तो आप काफ़ी रैंक ऊपर कूद सकते हो। जैसे मैं अपना बताता हूँ, मेरे 571 मार्क्स थे एसएससी सीजीएल 2017 में, सिर्फ आपको रैंक का डिफरेंस बताने के लिए बताता हूँ। जिसके 580 थे, मेरा एक दोस्त है, उसके 580 थे, सिर्फ 8 या 9 मार्क का फ़र्क है उसमें। उसका रैंक ऑल इंडिया रैंक है 150 और मेरा 415 था। तो आप समझ रहे हो कितना फ़र्क है, 250 रैंक का फ़र्क सिर्फ 8-9 मार्क में पड़ गया। तो मेंस में आप एक एक मार्क खींच के आप रैंक आपका कहाँ से कहाँ ला सकते हो। तो ये बात है। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने प्री क्लियर की है, जिनके प्री में ऐसा है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कितने लोगों के मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, बिना तैयारी के भी आ जाते हैं, और कितनों के ऐसे थोड़े लाइटली एग्ज़ाम लेकर भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो वो लोग मेंस में मार्क्स कभी नहीं खींच पाते।
और कितने ऐसे लोग होंगे कि जिन्होंने प्री दिए और मेंस देंगे नहीं, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स है। कितने ऐसे लोग होंगे कि जिनके मेंस में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, जिन्होंने जीके यूपीएससी के लिए पढ़ा होगा या ऐसा कुछ होगा, उन लोगों का प्री में अच्छा आ गया होगा लेकिन मेंस में नहीं आएंगे। तो ये लोग भी है आपके सामने। तो आप ऐसा मत सोचो कि अगर आपके प्री में अच्छे मार्क्स नहीं आए या एवरेज मार्क है या एवरेज से बिलो एवरेज मार्क है तो आप क्लियर नहीं कर सकते। क्लियर तो आप 100% कर सकते हो। आपको मेंस की तैयारी पूरे जोश के साथ 100% करनी चाहिए। ये मैं मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, इंस्पिरेशन दे रहा हूँ, फैक्ट्स के साथ बता रहा हूँ। इसलिए मोटिवेशन में आप बोल रहे हैं, आपको कोई भी बोलेगा कि कुछ सब हो जाएगा, ये हो जाएगा, फोड़ दोगे, अंडर 100 रैंक ला दोगे, ये सब तो पॉसिबल नहीं है अगर आपने सिर्फ कट ऑफ क्लियर किया है तो। लेकिन आप 100% जॉब ले सकते हो। दूसरा, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जिनका कट ऑफ से 10, 15 या 20 मार्क ज़्यादा है, जिनके 20 मार्क ज़्यादा है कट ऑफ से, वो तो टॉपर बन सकता है, 100% टॉपर बन सकता है। वो अंडर 100 रैंक भी ला सकता है अगर मेंस सही से हैंडल कर लिया तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और मेंस के लिए ना जोश से पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं आपको अगले वीडियोस में, कुछ वीडियोस में आपको बताऊंगा कि कैसे मेंस के लिए जोश से, स्ट्रैटेजी, बुक लिस्ट, ये सब तो सबको पता है। मैं ऐसी कुछ चीज़ें अपने रियल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि उससे थोड़ा फ़र्क, आपका प्रिपरेशन एनहांस हो जाएगी। आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस सिर्फ प्रिपरेशन पे होना चाहिए। वो मैं आपको कैसे करना है वो आपको बताऊंगा। और कंसाइज, कम पढ़ के क्या पढ़ना है, किस पे ध्यान देना है, किस पे फोकस करना है सिर्फ मार्क्स लाने के लिए, वो भी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, अगले कुछ वीडियोस में, कि फालतू की चीज़ें क्या अवॉइड करनी चाहिए और क्या चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश है तो CGL वालों के लिए, मेंस के वालों के लिए अब मैं वीडियो बनाऊँगा अच्छे से, क्योंकि मेंस में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे 2017 में। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ मेंस के लिए। तो बस इतना ही इस वीडियो में। तो आप डीमोटिवेट मत होइए कट ऑफ देखकर जो एग्ज़ाम आने वाले देने वाले हैं, CGL 2020 देने वाले, आगे की एग्ज़ाम देने वाले, वो भी मत होइए डीमोटिवेट कि इतना कट ऑफ जा रहा है, मेरे से कैसे क्लियर होगी। ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात है। ये आपको अपना पोटेंशियल ही नहीं पता, आप अपना पोटेंशियल खुद डाउन कर रहे हो कट ऑफ देखकर। सिर्फ कट ऑफ जैसे कट ऑफ, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो आप सोच ही नहीं रहे। कट ऑफ तो कितने एस्पेक्ट पे डिपेंड करता है, अपने सारे एस्पेक्ट सोचिए कट ऑफ के। सिर्फ ये मत देखिए कंपटीशन बढ़ गया है, कट ऑफ इतना बढ़ गया है, वो सिर्फ ये मत सोचिए। तैयारी करिए, पूरे जोश से करिए। सिर्फ कट ऑफ क्लियर किया है फिर भी तैयारी करिए, आपको पक्का जॉब मिलेगी और आपको अपनी मनचाही जॉब भी मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।